इस अंधेरे में तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है सच में। झूठ कह रहे हो ना? नहीं नहीं, सच ही तो कह रहा हूं मैं। क्या हुआ? फिर से कोई गुर्राने की आवाज मुझे सुनाई दी। बहुत गर्मी लग रही है, चलो बाहर चल के हवा में बैठेंगे। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बाहर चलेंगे हम। चल 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 आजा, आजा, चल आजा, चल। आजा। अरे बाप रे, अब जाके थोड़ी हवा लगी है। फोन भी क्या इस वक्त भी फोन? वो नहीं, बहुत दिन से फोन बंद है ना, तो देख रहा था किसने फोन किया है, ऐसे ही। वो एक तो, अरे बाप रे, अरे इतने सारे मिस्ड कॉल। एक मिनट रुको। हाँ, हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, हे शेखर, हेलो। ले जा, ले जा। जल्दी जल्दी। कौन हो? सुनो, कौन हो? रुको, क्या कर रहे हो? सुनो, रुको, 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 क्या कर रहे हो? सुनो, अरे इसे हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? छोड़ो, छोड़ो। इसे छोड़ा तो पुलिस को बोलकर हमारा पीछा करेगा, यहीं बाईपास के पास। हम लोग इसकी कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कौन हो तुम लोग? हमें अगवा क्यों कर रहे हो? छोड़ो हमें जाने दो, छोड़ो। क्या चाहिए? ये पूछ रहा है, इसको बता दें क्या? चल इस रास्ते पे चल, घुमा दे गाड़ी, चल। छोड़ दो हमें। भैया भैया प्लीज हम लोगों को छोड़ दीजिए। भैया भैया प्लीज हमें छोड़ दीजिए। मुंह बंद कर। छोड़ो। प्रभा, प्रभा, छोड़ो, छोड़ो। लड़की क्या कर रही है? चुप बैठ जा। मुंह बंद कर। ललिता बेमा, चेन्नई में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। कहीं सौम्या की शादी तो नहीं हो गई होगी ना? हमारी गंगा माँ भी बाहर आ गई है। उनके साथ कोई हादसा ना हो, इस बात का आपको ही ख्याल रखना है।
शक्ति क्या है, मेरा बल क्या है, ये जाने बिना इस गांव को छोड़कर चले गए तुम लोग। उस पाखंडी नंबूदरी ने मुझे बरनी में बंद कर दिया तो तुम्हें लगा कि मेरा श्राप खत्म हो गया। गंगा माँ को बेवकूफ बनाने की सोच रहे हो? कहीं भी जाओ पर बच नहीं पाओगे। तुम सब लोगों का अंत मेरे हाथों ही होगा। कोई भी शक्ति तुम लोगों को बचा नहीं पाएगी। इस गंगा माँ का अंत करना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक मेरे श्राप का सवाल है, चाहे ये गांव हो या दुनिया का कोई भी कोना, मेरे श्राप के दायरे से बाहर नहीं है। कहीं भी चले जाओ, मेरे श्राप से नहीं बचोगे। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। कृष्णा, कृष्णा, उठ जाओ, ये देखो। सौम्या, तुम इतनी परेशान मत हो। आज मैं नहीं देखती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम ऐसे क्यों जमीन पर सोए थे कृष्णा? अरे वो तुम ऊपर नहीं, मैंने सोई। कहा था ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम नीचे क्यों सो गए? शादी के लिए जल्दबाजी मत करो, ऐसा कहा था फिर भी शादी की। तुम्हें कुछ हो ना जाए इस बात का डर लगता है मुझे कृष्णा। देखो, ये गंगा माँ के श्राप की वजह से नहीं हो रहा है सौम्या, ये बस एक एक्सीडेंट है। मुरली की माँ जब आरती लेकर आई थी तब तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने उस वक्त नहीं बचाया होता तो क्या होता? आने वाली सारी विपत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण है, किसी कारण से हो रहा है ये सब। देखो सौम्या, मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ। जब कार मेरी तरफ आ रही थी तो तुमने मुझे बचा लिया। अभी यहाँ पर आग लगी तो तुमने मुझे फिर से बचा लिया। इसका मतलब कि मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मंगलसूत्र मुझे बचा ही लेगा। जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरी जान हो और हमेशा तुम मेरी जान ही रहोगी। भैया, भैया हमें छोड़ दीजिए प्लीज। भैया, हमारी अभी अभी शादी हुई है। भैया, अपनी बहन समझकर छोड़ दीजिए प्लीज। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोग को पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन हमें जाने दो यहाँ से प्लीज। तुम्हें छोड़ देंगे बे रास्ते में। तुम नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। थोड़ी देर में एक नदी आ जाएगी, तेरा गला काट कर उसी में फेंक देंगे और फिर तेरी चहेती बीवी के साथ। समझ गया ना? 48 दिन नहीं, सिर्फ 48 घंटों में दिखाऊंगी कि ये गंगा माँ क्या कर सकती है। मुझसे शादी करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है प्रभा। ये सब गंगा माँ के श्राप का ही असर है। हमें माफ कर दो गंगा माँ, मेरे प्रभा को कुछ मत करो। ए, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चुप कर रहे। ए, गाड़ी थोड़ा स्लो चला रहे। ए, तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? लेफ्ट छोड़ के राइट में क्यों जा रहा है बे? मैं कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, स्टीयरिंग अपने आप घूम रही है। क्या बोल रहा है यार? गाड़ी अपने आप जा रही है। अरे तो तू ब्रेक लगाना। हाँ भाई। ए, तू गाड़ी को स्लो कहाँ करना। से स्लो करूँ? गाड़ी तो अपने आप चल रही है ना। कैसी बातें कर रहा है? ब्रेक लगा, ब्रेक ब्रेक तो लगा। अरे देखो ना, अपने आप ही घूम रही है। अरे बाप रे।
देख रहे हो ना, स्टीयरिंग तो अपने आप ही घूम रही है। लगता है स्टीयरिंग में कोई भूत आ गया है बाबा। लगता है गलत आदमी को उठा लिया हमने। दरवाजा भी नहीं खुल रहा है गाड़ी का। गंगा माँ, कुछ भी करके गाड़ी रोको गंगा माँ, गाड़ी रोको, मर जाएंगे हम लोग। अरे बाप रे, लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लगता तो यही है। गंगा माँ, हमें माफ कर दो, आगे से हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा। अरे कोई गाड़ी को रोक दो, मुझे डर लग रहा है यार। भगवान, गंगा माँ गाड़ी रोक दो। कैसे भी करके गाड़ी को रोक यार, ब्रेक लगा मेरे भाई। गमा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई माँ। ये सब क्या चल रहा है? गाड़ी भागो भागो। अरे वापस पता नहीं यार। रंजन, जल्दी आओ, बाहर आओ, जल्दी। प्रभा, प्रभा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? प्रभा, शांत जाओ तुम। वो लोग चले गए, अब कोई परेशानी नहीं। अपने आप को संभालो, रो मत तुम प्लीज। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, रो मत प्लीज, कुछ नहीं होगा। हम लोग बच गए, अब शांत हो जाओ। ये कौन सी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मैंने पहले कभी देखी है प्रभा। प्रभा, प्रभा, हम जहाँ से निकले थे हम उसी जगह पर आ गए, पर हम यहाँ कैसे है प्रभा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभा, कुछ तो गलत हो रहा है प्रभा। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रभा, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रभा, 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 बहुत डर लग रहा है प्रभा। यहाँ से चलते हैं प्रभा, प्रभा चलो यहाँ से।
कौन कौन है कौन कौन देखता नहीं? गंगा माँ हूँ। इतनी हिम्मत की तुम लोगों ने शादी कर ली, गांव छोड़कर दूर भाग गए तो सोचा कि बच जाओगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मैं बरनी में बंद हो गई तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, श्राप के विरुद्ध जाने का दंड देने के लिए मैं उस बरनी से बाहर आई ताकि तुम्हें सजा दे सकूं। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। विदेश चले जाओगे और 48 दिनों बाद लौट कर आओगे तो बच जाओगे, ऐसा सोचा था? गंगा माँ, क्या समझा था कि बच जाओगे? गंगा माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। गलती हो गई, गलती हो गई। अपनी बेटी समझकर मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए हम दोनों को। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। प्रभा, उस दिन मैं भी तेरे जैसे ही गिड़गिड़ा रही थी, मैं भी तेरी ही उम्र की थी और तेरे परिवार वालों को जरा भी रहम नहीं आया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये सब तेरी बूढ़ी दादी माँ की वजह से हुआ। अभी भी उसी के कहने पर तुम लोग भागे थे ना? किसी भी तरह से शादी करके मेरा शाप खत्म करना चाहते थे ना? उस दिन न्याय के लिए सबके सामने गिड़गिड़ाती रही मैं, पर तेरी दादी ने मुझ पर कोई दया नहीं की। उसके किए पापों और अन्याय का फल उसे भुगतना ही होगा। तेरे गले में मंगलसूत्र नहीं रहने दूंगी ताकि इस दुख में वो भी तड़पे। गलती कर दी इसका एहसास उसे भी होना चाहिए, और ये गांव वाले जिन्होंने उनका साथ दिया था उन्हें भी 7 जन्मों तक अपने पापों का फल भुगतना होगा। दादा पर दादाओं की कमाई हुई दौलत का वारिस बनके ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो ना, तो उनके किए हुए पापों का फल नहीं भुगतोगे क्या? वारिस हो तो ये करना होगा, उनके किए पापों का 7 जन्मों तक अनुभव करना होगा।